अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि भाई मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में नहीं आता। फर्ज करें कि एक दोस्त ऐसा है जो कहता है कि भाई मुझे जो है ना बायो समझ में नहीं आ रही या केमिस्ट्री नहीं आ रही, या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साइंस का सब्जेक्ट तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है कि मेरी सिंधी बहुत अच्छी है, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, या मेरी पाकिस्तान स्टडीज बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, या मैंने जो है ना मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में। तो देखिए, खूबियां और खामियां हमारे अंदर भी हैं, और ऐसे ही है कि मुझे मैथमेटिक्स इतनी नहीं आती बिकॉज मेरा कोई एक्सपोयर नहीं रहा उस सब्जेक्ट के साथ इतना। मेरा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, और साइंस की निस्बत से मैं फिजिक्स को भी अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती और उस चीज़ की उसमें एहसास कमतरी या एहसास महरूमी में आप उसकी तैयारी नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। या मैं ऐसे कहूँगा कि ये आप हार मान बैठे हैं इससे। तो आपने हार नहीं माननी है। वो कैसे हार नहीं माननी है आपने कि मुख्तलिफ चीज़ें जो इंटरनेट पर पड़ी हैं, मुख्तलिफ जो यूट्यूब पर जो चैनल्स बने हुए हैं, उनको देखते हुए आप क्या करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पहले उनकी बहुत ही आसान चीज़ें जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, सबसे पहले फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको आना लाजमी, उसकी ब्रांचेस का पता होना लाजमी है। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं, इट मीन्स कि आपको वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से आपके पल्ले पड़ता है, यानी कि आपको आ जाएगा वो सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, अगर आपको परसेंटेज आती है, अगर आपको रेशो आता है, अगर आपको प्रॉफिट लॉस आता है, आपको यूनियन इंटरसेक्शन और सेट्स आते हैं, और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ आता है, तो इट मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स आती है, बहुत अच्छी आती है। इसके एहसास कमतरी में या एहसास महरूमी में नहीं जाना आपने। मेट्रिकुलेशन लेवल या मिडिल लेवल पर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए ये है कि आप कलम उठाएं और बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एक्सरसाइजेस के, उनको करना आज से स्टार्ट करें। वीक एरियाज हर इंसान के होते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में परफेक्ट हूँ। जिस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा एक्सपोयर या जितनी उसकी प्रैक्टिस होगी, उस सब्जेक्ट का वो उतना बंदा वो माहिर होगा। तो डरने की बजाय बेहतर ये है कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करें, लेकिन बेसिक्स को पकड़ें। बीच में ना पड़ जाएगी, आपने 6 की साइंस नहीं पढ़ी, आप 7 पे पहुंच गए। आपने 8 की साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन आप 9th की बायोलॉजी या साइंस को जो है आपने ले लिया और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में चीजें नहीं आ रही। ऐसे ही होता है। और कभी कभी ये गलती भी हम कर लेते हैं कि एक बंदा ऐसा है, उसको बहुत ही उसका अच्छा बैकग्राउंड है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, एक्सवाइजेड कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसको वो देखता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने वीक एरियाज को तो अपनी जो है ना पावर या ताकत बना लेता है, लेकिन जो उसकी जो पावरफुल एरिया थी, जो उसका मेजर सब्जेक्ट था बंदे का, वो उसने नहीं पढ़ा। होगा क्या कि उसने मेजर सब्जेक्ट में उसका एक्सपोयर बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसमें से बेसिक चीजें खुदा न खास्ता आ जाती हैं तो वो बंदा वहां पर फंस जाए। तो आपने अपना जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको तो आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एक तो ये आपने जहन से खत्म कर देनी है बात कि मुझे ये तो आता है, ऐसे नहीं करना। तो कोई भी बंदा हो, ये चीज़ें बार बार पढ़ने से आती हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं सब लोग, और आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप जितना चीज़ों को पढ़ेंगे, जितना अच्छा एक्सपोजर आपका उसकी तरफ जाएगा, उतना अच्छा आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस होगा, और उतनी अच्छे तरीके से आप टेस्ट को हल कर सकते हैं। और उतना ही बेसिक लेवल पर जितना क्वेश्चन आता है आपको हल आपसे हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चीज़ें तो आ रही होती है बहुत अच्छी, लेकिन बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं होती और चीज़ें जो है आपसे वो रह जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अपने वीक एरियाज को तो पावरफुल एरियाज बनाए, लेकिन जो आपके पावरफुल एरियाज हैं उनको आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उनको भी मद्देनजर रखना है और उनको भी लेकर चलना है आगे। उनकी समरीज होगी या उनकी जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज हो गए, उनको भी आप देख के आगे आगे लेते चलेंगे, और इस तरीके से आप अपनी जो टेस्ट के नजदीक बढ़ते जाए। थैंक यू।